सवाल डीजे साइंस स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा इस सेशन का फर्स्ट डे है और जो है मैंने कल जैसा कि वीडियो में आपको वादा किया था कि आज से हम लोग नए सेशन के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो आपका चैनल है ये साइंस से रिलेटेड चैनल है और आपको साइंस से रिलेटेड सारी वीडियो देते रहेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस भी प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने सेशन का फर्स्ट डे लेके चलते हैं और पहले दिन से शुरुआत करते हैं। और जो साइंस का पहला दिन है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान का परिचय। दोस्तों, विज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? आजकल आप देख रहे हैं कि भौतिक गतिविधियों को जीने के लिए हमारे लाइफ में विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में चल रही हमारी तरफ आसपास की प्रत्येक क्रिया विज्ञान से रिलेटेड होती है, मगर जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें हर आजकल जो भी एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं उसमें आपके साइंस के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम साइंस के बेसिक को लेकर चलेंगे और उसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अर्थात उसके परिचय से स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रो लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान का परिचय। उससे पहले हम विज्ञान के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विज्ञान दिवस जो है हमारे यहाँ पे 28 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा सवाल, क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, 19वीं शताब्दी में एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर सीवी रमन। भारतीय वैज्ञानिक रमन जी सीवी रमन। क्या किया था इन्होंने जो 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं? सर सीवी रमन जी ने जो है 19वीं शताब्दी में एक प्रभाव की खोज की थी, एक इफेक्ट की खोज की थी, जिनको इसी के नाम से रखा गया था, जिसको कहते हैं रमन प्रभाव। रमन प्रभाव। और इस रमन प्रभाव की खोज करने के लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया था, कल्याण। ठीक है, ओके। तो ये है हमारे एक छोटा सा वे साइंस के लिए। साइंस दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी सर सीवी रमन द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। साइंस क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन मन में आना चाहिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है, क्यों इतना जरूरी है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, विज्ञान जो होता है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो विज्ञान को दो भागों में डिवाइड कर दें, भी को अलग कर दें, ज्ञान को अलग कर दें, तो इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान, ठीक है, विशेष ज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस जो शब्द होता है ये साइंसिया नामक वर्ड से बना है, साइंसिया से। साइंस शब्द साइंसिया नामक वर्ड से बना है और ये साइंसिया वर्ड है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? कई बार पूछा गया है एग्जाम में। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसको कहते हैं साइंसिया, और साइंसिया का अर्थ होता है जानना। जानना, ठीक है, साइंसिया का अर्थ होता है जानना अर्थात विज्ञान। थोड़ा सा डेफिनेशन पे आएंगे।
साइंस का डिफिनेशन देखें तो हमारे विज्ञान में कहा गया है कि किसी भी वस्तु का सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है और अगर हम इस मार्कर के बारे में सारी जानकारी, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मालूम कर लें तो इसका अर्थ होता है कि हमने इस मार्कर का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात हमें इस मार्कर का विज्ञान पता है। बात समझ में आ गई? तो किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। उससे पहले डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ गई? दोस्तों ये जो साइंस है या विज्ञान है, इसके पिता अरस्तु जी को कहा जाता है। अरस्तु, दो तीन क्वेश्चन अरस्तु के बारे में पूछे जाते हैं क्योंकि ये साइंस के जनक हैं, इसलिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी हो जाता है इनके बारे में जानना, ठीक है। तो अरस्तु के बारे में एक दो बातें जानेंगे। जैसे अरस्तु जी का जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। अरस्तु जी के गुरु कौन थे? प्लेटो, ठीक है। और इनका एक चेला भी था, अर्थात ये सिकंदर के गुरु थे। किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। आप सोच रहे होंगे कि मैडम जो है हिस्ट्री साइंस पढ़ाते हिस्ट्री कहाँ से पढ़ाएंगे? तो दोस्तों मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने बस इसको एक बार इंडिकेट किया है कि जो है अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था और अरस्तु स्वयं सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आइए थोड़ा सा डिफिनेशन पे आते हैं। फिर से मैंने कहा कि किसी भी वस्तु का सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग क्या लेंगे? किसी भी वस्तु, दोस्तों क्या है ये किसी भी वस्तु? किसी भी वस्तु मतलब क्या समझेंगे आप कि किसका विज्ञान आपको पढ़ना है? वस्तुएं तो बहुत सारी है ना, किसी भी वस्तु का मतलब क्या है? दोस्तों जो ये किसी भी वस्तु है, इसकी जगह हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसको कहेंगे हम लोग द्रव्य। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने द्रव्य क्यों कहा, है ना? तो द्रव्य, क्योंकि गाइस द्रव्य का जो डिफिनेशन होता है, द्रव्य की जो परिभाषा होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। द्रव्य कहता है कि दुनिया में प्रत्येक उपस्थित ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक चीज जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जिसे हम छू सकते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहता है द्रव्य? द्रव्य कहता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक चीज, जिसका, प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो और जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। तो ये जो किसी भी वस्तु था, इसको हमने क्या कह दिया? द्रव्य। अब दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो स्थान नहीं घेरती, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उसको हम लेंगे एनर्जी, मतलब ऊर्जा। दुनिया में ऐसी चीजें भी उपस्थित हैं जैसे एनर्जी, ठीक है। तो हमारा किसी भी वस्तु इन दो घटकों में डिवाइड हो गया, एक हो गया द्रव्य, एक हो गया ऊर्जा। अब यही दो चीजें जो है ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को कवर कर सकती हैं, ठीक है। अब देखा जाए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज बची ही नहीं जिसे हम, माफ कीजिएगा, जिसे हम छू नहीं सकते, सॉरी, ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज, वस्तु बची ही नहीं है जो इन दोनों में इंक्लूड ना होती हो, ठीक है। ऐसी कोई ब्रह्मांड में चीज नहीं है जो स्थान ना घेरती हो, और अगर है भी तो वो किस में आ जाएगा? एनर्जी में, ठीक है। समझ गए बात को? पूरी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा थोड़ा सा आगे बढ़िए हम लोग, ठीक है। दोस्तों जो है द्रव्य, ये जो हमारा द्रव्य है, साइंस के आधार पर द्रव्य को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहते हैं सजीव द्रव्य
सजीव द्रव्य और क्या है ये निर्जीव द्रव्य। ठीक है, क्या है ये सजीव द्रव्य और क्या है ये निर्जीव द्रव्य। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो जो हमारे द्रव्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सजीव, एक होते हैं निर्जीव। अब कुछ गुण होते हैं जो सजीव पाए जाते हैं, और क्योंकि वो गुण अगर किसी वस्तु में पाए जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि वह द्रव्य क्या है सजीव है, और जिसमें नहीं पाए जाते तो क्या कहलाएंगे निर्जीव कहलाएंगे। अब इनके गुणों को हम लोग जान लेंगे। पहला गुण है आपका कोशिका संरचना। कोशिका संरचना दोस्तों, जिस द्रव्य में कोशिका संरचना पाई जाती है, कोशिका संरचना क्या होता है आप लोग कहेंगे ये सेल क्या हो गया है ना, अचानक से कहाँ से आ गया, आगे बढ़ाएंगे, ये एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिए कोशिका संरचना। जिस द्रव्य में कोशिका संरचना पाया जाता है वे सजीव कहलाते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो निर्जीव कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका श्वसन, जिसमें श्वसन पाया जाता है, श्वसन क्रिया पाई जाती है, श्वसन करने की क्षमता पाई जाती है, वे सजीव कहलाएंगे। जिसमें नहीं पाई जाती वो निर्जीव कहलाएंगे। उसके बाद आएगा पाचन। जिस द्रव्य में पाचन करने की क्षमता, पाचन करने की क्रिया पाई जाएगी वह द्रव्य क्या हो जाएगा सजीव हो जाएगा, और जिसमें नहीं पाई जाती है वो निर्जीव कहलाएंगे। समझ गए। उसके बाद आता है परिसंचरण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये सारी चीजें ये सब चैप्टर्स हैं। ठीक है, और आगे इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल आप लोग ये गुण जानिए कि ये एक प्रकार का गुण है, एक प्रॉपर्टी है जो सजीवों और निर्जीवों में आपस में डिफरेंस बनाती है। ठीक है, केवल ये पता नहीं करने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग। ठीक है, आएगा एक आपका अनुकूलन। अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन पाया जाएगा तो सजीव है, नहीं पाया जाएगा तो निर्जीव है। प्रजनन तंत्र, प्रजनन ये बहुत ही बड़ा मतलब सजीवों का एक बहुत बड़ा गुण होता है। ठीक है, प्रजनन रिप्रोडक्शन अगर उपस्थित है तो सजीव है, नहीं उपस्थित है तो निर्जीव। समझिए, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इतनी चीजें समझ में आ गई। सजीव और निर्जीव में फर्क कैसे जाना हमने। अब दोस्तों सजीवों के आधार पर साइंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक काम करते हैं हम लोग, सजीव को हटा के यहाँ पे हम लोग जीव विज्ञान करते हैं। जीव विज्ञान कहने का मतलब है कि विज्ञान के आधार पर विज्ञान को कई भागों में बांट दिया गया। कई भागों में कह लीजिए या 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उसको कहते हैं जीव विज्ञान, दूसरा भाग इसका हो जाएगा भौतिक विज्ञान, ठीक है, और तीसरा भाग इसका हो जाएगा रसायन विज्ञान। ठीक है, विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान को आगे चलकर 2 और भागों में बांट दिया गया। किस बेस पर बांटा गया, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें, जैसे पेड़ पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों अर्थात वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उनको कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश भी लेके चलेंगे इसके साथ में आपकी जगह। जीव विज्ञान को इंग्लिश बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जंतु विज्ञान को जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। ठीक है, भौतिक विज्ञान को हम लोग फिजिक्स कहते हैं और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से हमने साइंस को 3 अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया। अब इनको विभाजित क्यों किया गया है ये तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि जो है जो द्रव्य होते हैं या जो वस्तुएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक सजीव प्रकार की, एक निर्जीव प्रकार की। सजीव प्रकार की वस्तुओं को या सजीव प्रकार के द्रव्य को जीव विज्ञान में पढ़ा जाता है, जबकि जो निर्जीव प्रकार के द्रव्य होते हैं उनको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में पढ़ा जाता है। समझ गए ना। अब थोड़ा सा जानेंगे, ये जीव विज्ञान है संपूर्ण जीव विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, जनक कौन कहलाते हैं,
तो यहाँ पर नाम आता है अरस्तु जी का। अभी आपने कहा कि विज्ञान के पिता भी अरस्तु जी हैं, तो हाँ जी, संपूर्ण विज्ञान के पिता भी अरस्तु जी। अब अगर आपसे कहें कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो यहाँ पे भी अरस्तु का ही नाम है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बॉटनी के पिता कौन है, दोस्तों बॉटनी के पिता कौन है, तो यहाँ पे आ जाएगा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। सेम फिजिक्स को आगे चल के दो शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। एक को कहा गया इनएंशिएंट फिजिक्स और एक को कहा गया मॉडर्न फिजिक्स। एशियन फिजिक्स और एक हो गया मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के जो जनक हैं या फिजिक्स के जो पिता हैं वो एक नहीं दो हैं। जैसे कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एंशिएंट फिजिक्स के जो पिता हैं इनको कहते हैं सर आइजैक न्यूटन। वो ऑफिस में मैडम है ना, उनको जाके बात थोड़ा देर वेट करेंगे, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स के जो पिता हैं इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। समझ में आ गई बात? एशियन फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन और मॉडर्न फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन ये नाम पहचान सा लग रहा है ना, बहुत पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में, है ना, लेकिन काफ़ी कुछ हमें सुविधाएं भी मिलती हैं, ठीक है। और आइंस्टीन जी को तो सभी जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रसायन, दोस्तों रसायन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, और माफ कीजिएगा रसायन नहीं केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री जो शब्द है ये कीमिया नामक वर्ड से बना है। किससे बना है? कीमिया। कीमिया एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ, काला पदार्थ, ठीक है। और केमिस्ट्री के जो पिता या जनक कहलाते हैं उनका नाम है लेवासियो। ये लेवासियो ये थोड़ा सा अपवाद में रहते हैं, ठीक है। कई जगहों पे आप देखेंगे कई उसमें इनका नाम लेवासिए, लेवासियो, लेवासिया सब ऐसे लिखा रहता है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा इसी से मिलता जुलता रहेगा, आप उसको लेके चलेंगे, ओके। नाम में कौन है वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं एक टॉपिक। दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत लंबी वीडियो